वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले ये डिस्क्लेमर आप ध्यान से पढ़ लो कि ये जो वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पज़ से है, चार्ट एनालिसिस के पर्पज़ से है। कोई ख़रीदने बेचने एवरेज करने की न तो मेरी कभी सलाह रही है, न सलाह है और न कभी सलाह होती है। ठीक है जी, आपके रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही आपको शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना है, वरना पैसे डूब जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऐसा? इसमें देखो ये मस्टेक का है चार्ट, अपने 1882 चल रहा है, यही वाला है ना अभी 79 80 82 हाँ ये वाला। हाँ, वो ऐसी वजह से कोई वो फर्क नहीं है, हाँ आपको देखो अलग अलग इसमें, इवेंट। इसमें देखो मेरे को जो नज़र आ रहा है मैं बता देता हूँ आपको डेली टाइम फ्रेम में। हाँ, डेली टाइम फ्रेम में देखनी है। बता दूँ, हाँ हाँ। इसमें देखो एक प्राइस पॉइंट नोट करो आप, हम्म, ये वाला आपके 1796 से 1768 के लगभग, 68 65। ठीक है, 1796 से 1768 65। और अगर कैंडल अगर आप देखो तो 22 अप्रैल की कैंडल, 2026 की जो कैंडल है ना 22 अप्रैल की, हम्म उसके ऊपर विक दिख रही होगी आपको, हम्म उसी विक को मार्क कर लो। हम्म दूसरी कैंडल को टच करते हुए तो ये वाला प्राइस पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, हम्म। और नहीं तो इसमें इसकी विक मार्क करनी है तो वो डोजी कैंडल है, जैसे ये वाली हाँ कैंडल यहाँ आपने ये बताई ना, इसी की, उसके हाँ ऊपर ऊपर। इसी की विक मार्क करनी है। नहीं तो इसके ऊपर ऊपर की ना विक। हाँ ऊपर ऊपर की विक, हाँ। दूसरी कैंडल को भी टच करते हुए बाजू वाली जो ग्रीन और रेड है उसको भी हल्का सा टच कर लो और इसको मार्क कर लो, हम्म मेरे हम्म हिसाब से है ना। और नीचे वाली एक कैंडल हम्म दिख रही है हमें, अगर 18 मई 2026 की, हम्म ये आपके हैमर है, प्योर हैमर है, हम्म प्योर हैमर एकदम। हम्म। ठीक है, इसको भी पूरी कैंडल को मार्क करके आगे ले लो। पूरी मतलब विक विक? नहीं पूरी कैंडल, पूरी विक कैंडल नहीं? नहीं, बिग नहीं, पूरी कैंडल मार्क करोगे तो क्या होगा कि दूसरी कैंडल भी टच हो जाएगी। हम्म दूसरी जो कैंडल है ना, एक तो उसके पास वाली ग्रीन वाली है, रेड वाली है, ये भी मार्क हम्म हो जाएगी। तो मेरी नज़र हम्म में ये जो नीचे वाला जो भी अपन ने मार्क किया ना, हम्म ये तो हुआ भाई साहब सपोर्ट हम्म मेरी नज़र में। और हम्म ऊपर जो हमने मार्क किया ये हुआ मेरी नज़र में रेजिस्टेंस, हम्म डेली टाइम फ्रेम। हम्म। सही है, हाँ। तो ये दोनों तो ये हो गए। अब इसका मिल चुका हमें ब्रेकआउट, हम्म कैंडल भी क्लोज हो गई है। कौन सी वाली क्लोज हुई? कैंडल क्लोज हुई भाई साहब आपकी, ये वाली क्या कहते हैं, ये ग्रीन कैंडल जो है ना अपनी 28 जुलाई की, हम्म ये कैंडल क्लोज हो गई, इसका हाई भी क्रॉस हो गया, हम्म सब कुछ हो गया। हम्म अब इसको एक बार खाली मैं देखूंगा वीकली में, बस एक बार अगर मैं इसको वीकली करूंगा तो वीकली में हमें क्या दिख रहा है कि जो हमने डेली में मार्क किया ना हम्म वो दोनों हमें दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्राइस अभी भी वीकली में 50 EMA के नीचे है। आज मार्केट जब क्लोज होगा तो वो देखते हैं कहाँ होता है। ठीक है, हम्म हम्म ये इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, लेकिन कैंडल के अकॉर्डिंग प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब चलते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में हमें ट्रेंड बुलिश नज़र आ रहा है कि बुलिश हो चुका है और स्टेब्लिश भी हो चुका है। 10 10 50 लगा के देखते हो या 20 50 लगा के देखते हो आप? आपकी ईएमआई कितनी लग रही है? 10 50 दस 10 पचास 50। 10 50 में? तो ठीक है, ट्रेंड अब क्या बोल रहे हो वीकली में? वीकली में अभी 50 से रिजेक्शन ले रहा है, 50 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। हम्म और अगर वापस हम डेली में करें तो डेली में ट्रेंड इस्टेब्लिश हो चुका है। हम्म हो चुका का मतलब कि नीचे वाला जो सपोर्ट है वो हमें बेस नज़र आ रहा है, हम्म और उससे नीचे भी एक बॉटम है आप देखोगे तो लगभग 30 मार्च हम्म का। तो ये 30 मार्च का बॉटम हमें तभी नज़र आया जब ये दो बॉटम बने, या एक बॉटम बना जो हमने मार्क किया ना 18 मई वाला,
तब हमें ये नज़र आया कि पिछले वाला बना है और अभी ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कि ब्रेकआउट हो गया तो हमें करना क्या है। अगर किसी को कुछ करना हो या हमें अगर कुछ करना हो तो हम क्या करें। तो हम अब इसके अंदर जाएंगे 1 ओवर में। ठीक है सर। अब इसमें चले जाएंगे हम 1 ओवर में। तो 1 ओवर में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी ट्रेंड बुलिश है। ट्रेंड बुलिश है, लेकिन सबसे ऊपर का जो 1 ओवर में प्राइस पॉइंट है ये है आपका 1944 के लगभग, है ना। 1944 के लगभग। ये अगर इसके पिछले वालों को मार्क करोगे तो 1925 के लगभग, बल्कि 1925 वाला ज़्यादा सही है। तो 1925 के ऊपर इसने दमदार क्लोजिंग दी नहीं है और प्राइस नीचे से काफ़ी चल चुकी है, यानी कि छोटी मोटी जिसकी ट्रेड होगी 2-4 दिन वालों की, उनको बढ़िया प्रॉफिट मिल गया है। तो अब अगर हमें एंट्री लेनी है तो हमारे पास में 2 ही ऑप्शन है कि या तो प्राइस इसके ऊपर जाए, 1925 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम बाई कर लें, क्योंकि ट्रेंड वेंड तो सब सही है, वीकली में ज़रूर है। तो ये हमारे लिए ऊपर की प्राइस का ऑर्डर लगा के बाई करने का एक तरीका तो ये है। और दूसरा ये है कि नीचे बाई करें हम करेंगे नीचे बाई। नीचे कहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो एक तो कर सकते हैं भाई साहब आपका ये वाला एरिया जो हमने डेली के अंदर रेजिस्टेंस मार्क किया उस एरिया में। दूसरा 1 ओवर में अगर आप देखोगे तो 1724 रुपये के लगभग अगर पहले से ऑर्डर लगाना तो 2 चीज़ें हैं ये। एक तो 1724 रुपये के लगभग, एक ये बॉक्स में आ जाए तब, और या फिर ऊपर निकल जाए तब। लेकिन ऊपर निकल जाए उसके अंदर अगर हम ऑर्डर लगा देते हैं ट्रिगर ऑर्डर, तो ये हो सकता है कि हमारा ऑर्डर उठा के पुल बैक करने के लिए वापस नीचे आ जाए, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है मेरे नज़रिए में, क्योंकि वहाँ से रेजिस्टेंस तो बन चुका है, 1 ओवर में रेजिस्टेंस है ऊपर। तो अगर हमने प्राइस डाली ट्रिगर ऑर्डर और हमारा ऑर्डर लेकर घूम के नीचे आ गया, डोजी बना दी, तो फिर तो वहाँ उलझ सकते हैं। तो बेहतर ये है कि हमें नीचे की लिक्विडिटी का वेट करना है कि शॉर्ट सेलर को एक बार ये बिठा दे। शॉर्ट सेलर को जब बिठा देगा अच्छा खासा, तो हमें पता चल जाएगा और उसके बाद हमारी एंट्री होगी। अब अनुमान यही है कि शॉर्ट सेलर को या तो हमारे डेली वाला जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे बिठाए या और उसके नीचे बिठाए। तो उस समय क्या होगा कि जब ये 1 ओवर के अंदर जब शॉर्ट सेलर को बिठा चुका होगा ना, तो क्या हो रहा होगा भाई साहब कि डेली के अंदर आप ये मान के चलो कि ये आपका 50 EMA के पास तक पहुंच सकता है, जो अभी भाव आ रहा है लगभग 1700 रुपये, यहाँ तक पहुंच सकता है। पहला तो अपना ये हो गया 1780, दूसरा हो गया 1700। ये एनालिसिस है मेरा। तो मेरे को अगर इसमें ट्रेड करनी है तो सेल साइड की तो मैं करूँगा नहीं, अगर लंबा होल्ड करना है तो। और अगर बाई साइड की करनी है तो मैं इसमें फ़िलहाल इंतज़ार करूँगा या फिर 3 टुकड़ों में ऑर्डर डालूँगा। ये है मेरा नज़रिया। क्योंकि वीकली के अंदर, क्योंकि वीकली में क्या हुआ है कि वीकली में प्राइस वहीं से रिजेक्शन ले रही है और 10 EMA वीकली में 50 के नीचे है, तो पुल बैक बनता है। भले वीकली एक कैंडल ही बने, लेकिन पुल बैक बनता है। और अगर नहीं बनेगा तो हमारे प्राइस पॉइंट को क्रॉस करके और हमें क्लोजिंग देगा तो हम लेंगे और 2-3 बार में एंट्री लेंगे। क्योंकि ये क्या 1 ओवर में दिखा देगा पूरा नेगेटिव, तो लोगों को लगेगा कि यार अब बेचो बेचो बेचो, नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, जबकि डेली में तो बुलिश ही रहेगा और उस समय फिर ये निकलने का चांस है। ये मेरा अनुमान है, जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये आगे और कैंडल बनेगी तो हमें पता चल जाएगा। ये कहानी है। और बताओ। बस यही समझना था कि क्या बोल रहा है भाई, तो कुछ थोड़ा चार्ट मतलब इसमें इंतजार करना है मेरी नज़र में।